राजा बाजारी को तुरंत छाड़ दिया आप है ठीक नहीं है। क्या लगता है आपको यहाँ भी 50 लाख से अधिक की चोरी हुई है? तो चोरी है कि सीना जोड़ी है? ये तो डकैती ना है। चोरी होता है जो सिनकट्टी है, ये तो आंख दिखा करके ले जाना, मतलब है चैलेंज करना और मिली भगत थाने का। देखिए एक बात समझिए, थाना ड्रग्स में, एसमैक्स में, सोलेशन में, व्हाइटनर में, जमीन माफिया के साथ, मिट्टी बालू माफिया, खनन माफिया के साथ और शराब माफिया के साथ भर दिन थाना वसूली में रहेगा, भर दिन। और थाना की दलाली लगभग नेता करते हैं, सबका शेयर है, आप इसको जान लीजिए। मेरे पास लिस्ट है, सीसीटीवी फुटेज से जांच करा लीजिए कौन लोग थाना और ब्लॉक में जाते हैं, बैठते हैं, दलाली करता है। दलाली कर लेगा थाना को चार्जशीट के अलावा कोई रूल्स आउटपुट नहीं है। एमवीआई का काम वही करेगा, डीटीओ का काम वही करेगा, ट्रैफिक का काम वही करेगा, गाड़ी चेक वही करेगा। उनका तो सीआरपीसी के तहत क्या रूल है उसको आप बता दीजिए। डायरी लिखने के अलावे, इन्वेस्टिगेशन के अलावे और सुरक्षा के अलावे क्या काम है? जब इंस्पेक्टर, डीएसपी सब की दलाली हम करेंगे, पैसा हम पहुंचाएंगे, तो क्या होगा सोसाइटी का? आप हमको बताइए। पहले नेता लोग पालते थे अपराधी को, अब अपराधी माफिया खुद नेता बन गए। अब वो नेता को पालते हैं, बिना उसके नेता चल ही नहीं सकता है। नेता का 1 मिनट काम नहीं चलेगा। अभी हम 4 मर्डर में गए नौगछिया, चारों मर्डर में नेता इन्वॉल्व है। जो नेता जाता है, इस बगल अपराधी, इस बगल अपराधी, इस बगल जमीन माफिया, इस बगल जमीन माफिया। सोसाइटी डरेगा नहीं। सोसाइटी को लगता है बाप रे बाप, जे आवे सब यही लोग रहते हैं। आप किस पर बात करिएगा? आम आदमी की सुरक्षा या आम आदमी कहां पर पहरा होता है? इसीलिए आप उम्मीद ही मत करिए। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। पूरे आधा दर्जन तो सिर्फ पटना में डेली मर्डर होता है। बलात्कार की घटना कितनी बड़ी आप उठा के देख लीजिए। ये जो डकैती, आप 50 लाख का बोल रहे हैं, जब 50 लाख वक्तव्य में है तो आप अंदाजा कीजिए कि कम होगा नहीं ज्यादा होगा। अभी मर्डर हुआ कुमारखंड में, क्यों मार दिया भाई? एक चौधरी की हत्या हुई गोलमा के बगल में। तो अब थाना के बगल में जिस तरीके से घटना घटित हुई है, परिवार कहां सुरक्षित है भाई? और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई उस वक्त का टावर लोकेशन किसका है रात में, आप उसको नहीं ले रहे हैं। ये तो टावर लोकेशन से पता चल जाएगा कि यहाँ रात में किसका टावर था, कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उसका कॉल डिटेल निकालिए, देखिए किसके किसके साथ उसका बातचीत हुआ पता चल जाएगा। थाना से भी बातचीत है, कुछ छुटभैया से भी बातचीत है। तो आप कॉल डिटेल निकालिए, उसका रात का लोकेशन लीजिए कि कौन लोग इन्वॉल्व यहाँ थे। आपको टेक्निकल ग्राउंड पर आप जांच करिए। अब तो जांच की प्रक्रिया बढ़ गई है।
अच्छी परिस्थितियां इस बिहार की नहीं है। और नेताओं से हम आग्रह जरूर करेंगे, अपनी सियासत और सत्ता के लिए गलत लोगों से बचिए और ताकतवर लोगों से बचिए। समाज के लिए नासूर बन चुके हैं ये लोग, ये आप जानिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप इस बात को समझिए कि सियासत, सत्ता चलाता कौन है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा देता कौन है। 450-500 करोड़ रुपया ठेकेदार ने, हम सब ठेकेदार को जेल में भेजे तो मेरे पैदाइश में फर्क। सर हम छोड़ेंगे नहीं। आपकी सरकार होगी तो है, अब भी तो सरकार सदन में 10 बार बोल चुके हैं, लिखे हैं सबका विजिलेंस, सबका यदि RWD क्यों ग्लोबल टेंडर हुआ? 500 करोड़ रुपया पहले वसूल लिए आप। जितना सरकार भवन आपने टेंडर किया, क्या कारण है भाई? दुनिया में बिलों पर टेंडर होता है, आपके यहाँ सरप्लस और आप एबव में टेंडर करते हैं। अब है क्या 2.3, 2.4 सबके रोड का जांच करने के लिए हम बोले, नहीं तो चलने देंगे इसको। हम सेक्रेटरी को, दीपक को बोले, मीना को बोले, हम ED को लिखे, CBI को लिखे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये अपने को बपोती पूछता है ये लोग। आप जाइए सरकार भवन का टेंडर देखिए, बस ठेकेदारी होनी, पैसा चाहिए, सिर्फ RWD बिल्डिंग। अभी जो ये पकड़ा फंसा है विकेश रंसू सिंह, कॉपी बेचता था 2005 में, 1000 करोड़ से ऊपर का मालिक बन गया। सिंचाई विभाग किसके पास था? PWD किसके पास था? और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है हम लिख के दिए। इसमें बड़ी मछली कौन कौन है, कौन कौन सेक्रेटरी थे? आपको लगता है कार्रवाई होगी? आपको लगता है कार्रवाई होगी? मेरा नाम पप्पू यादव है। जब उसका मर्डर हुआ था ना जेट इंडिको का, GM का, तब भी लोग बोलता था हम अभी तक उस पर चढ़े हुए हैं, अभी भी हम लगे हुए हैं। और इसका हर्ष भी वही ना हो जाए। 3 विभाग इन्हीं के अंडर में था, तीनों विभाग का टेंडर इन्हीं के अंडर में था और यही मैनेज करते थे, यही करी था। तो पूरा का पूरा सिस्टम सब अच्छा, कोई इस पर बोल रहा है ना ये पक्ष ना ये पक्ष। आप उठा के देखिए, इतने बड़े 3 विभाग के घोटाले में कोई बोल रहा है? सब चुप। बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है ये। जर्मनी में किस किस के पैसे लगे, कौन कौन सेक्रेटरी है जिसका पैसा इसके द्वारा लगा है, और कौन 5 नेता है। आप आने दीजिए ना, पांचों को करेंगे ना तो क्या बोले, पॉलिटिकल चीजों से बंध जाते हैं। 5 लीडर हैं जिसको पैसा गया हुआ है। एक लीडर को एक सेक्रेटरी ने 21 करोड़ रुपया जाके दिया, बाद में कलकत्ता के द्वारा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हालात अच्छे नहीं हैं। पूरा बिहार डरा हुआ, सहमा हुआ है। आम आदमी परेशान है। इस प्रदेश के पैसे का बंदरबाट हो रहा है, लूट हो गई है और बेरोजगार भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं होगा। फिर आप कैसे कर दिए 100 करोड़ का टेंडर? आपने 5 से 10 हजार छोटे ठेकेदार को, जिसका जीविका चलता है, उसने आप बड़ी लूट के लिए कर दिए। आप कह रहे हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, तो आप 10 करोड़ में भी मेंटेनेंस कॉस्ट को दीजिए। तो आम कॉमन आदमी को छीन लिया। भैया दिक्कत है थोड़ी, और ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है। इनको अभी तक इन्वेस्टिगेशन करके निकाल लेना चाहिए। जब सामान का बंदरबाट हो जाएगा तब आप क्या निकालिएगा? लोग लाश बन जाता है, जिसके घर से करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख जो अपने मेहनत कमाता है, लाश बन जाता है। और उससे ज्यादा है कि अपराधी माफिया सर चढ़ के बोलने लगता है। इसलिए छोटी घटना नहीं है, और पूरा का पूरा सिस्टम अपराध और माफियाओं के चंगुल में, और वही लोग चलाते हैं। सर थानों में CCTV कैमरा लगा है, लेकिन फिर भी वहाँ जो है घूस लिया जाता है, और घूस लेकर के जो है हत्या, चोरी का जो है लगातार चल रहा है। सर एक बड़ा सवाल है,
सीज फायर समझौता के बाद भी कश्मीर में काउंटर हो रहा है, इस दिशा में आपको क्या लगता है, कहाँ तक उचित एक है? बात बताइए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता आप लोग। नरेंद्र भाई मोदी जी हो चाहे कोई भी पीएम, आप अटल जी का रेस्पेक्ट देखिए, छोड़ दीजिए इंदिरा गांधी को दुनिया याद करे। सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाइना ने पूरे तरीके से प्रोटेक्ट किया पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी को और आतंकवादी के सपोर्ट देने वाली गवर्नमेंट को। पूरी दुनिया आतंकवादियों से परेशान है, पाकिस्तान की पब्लिक आतंकवादियों से परेशान है, हजारों सैकड़ों लोग वो मरते हैं। तो जब चाइना का पूरा प्रोटेक्शन है और एक तरफ ट्रंप कहते हैं तुम भी दोस्त, तुम भी दोस्त, और हमारे सिविक सेंस की बात ट्रंप करता है, जो खुद पागल हो, अर्ध पागल हो, जो रूस के टुकड़े पर पलता हो और जिसको ह्यूमन राइट्स का कोई ज्ञान ना हो। सबसे ज्यादा मानवाधिकार का किसी ने उल्लंघन करता है तो वो अमेरिका है, और अमेरिका कहता है कि मैं व्यापार नहीं करूंगा। और चाइना एक तरफ हमारे यहां से करोड़ों अरबों रुपया यहां से व्यापार करके ले जाता है। तो भैया हम कहां हैं? आप चाइना को रोकते क्यों नहीं है? आप कहते हैं मेड इन इंडिया, तो चाइना की सारी चीजों को रोक दीजिए। हमारे ही पैसे से चाइना हमारे खिलाफ काम करती है। दूसरी तरफ व्यापार किसके लिए? जब इंडिया में 90% लोगों के पास व्यापार है नहीं, तो 2-4 आदमी के व्यापार के लिए आप भारत के आत्मसम्मान और स्वाभिमान, जब पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी थी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा कंट्री ने आपको कह दिया, और सैनिक की हमारी क्षमता है। 17 सैनिक शहादत दी। अब जो बात, उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमारे सबसे बड़े, हमारी बहन और हमारे भाई ने जिस तरीके से कलेक्टिव सोच के साथ हमारे सेना ने एक बड़ा हमला करके आतंकवादियों को निशाना बनाया, कहीं से पब्लिक नहीं थी, सेना और सरकार पाकिस्तान की चलती ही आतंकवादियों के पैसे और इशारे पर है, तो हमारा तीनों दुश्मन है। आप हमको एक बात बताइए, सोफिया को क्या बोल दिया आतंकवादी की बहन है। ऐसे मंत्री को अभी तक जेल में क्यों नहीं बंद किया गया? इस पर पोटा क्यों नहीं लगाया गया? आप सैनिक के साथ अपमान नहीं कर रहे हैं? कल हम गए थे भारती के यहां, क्या गर्व नहीं होना चाहिए हमें? हमारे ही परिवार का एक आदमी 2025 71-72 छोड़ दीजिए, एक कलेक्टिव सोच के साथ अभी छपरा जा रहे हैं। और भैया, जाति के आधार पर सैनिक के यहां जाना और सैनिक को पैसा देना उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, 1 मिनट भी वहां के मुख्यमंत्री को रहने का राइट है क्या? 7 सैनिक वहां जो डेथ किए उसमें दूसरे जात के लोग हैं, 1 सैनिक दूसरे जात के, वहां आप गए, सैनिक को भी आप जाति में बांध रहे हैं। जिस बहन ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया उसको आप आतंकवादी की बहन कह रहे हैं। क्या इस देश की करोड़ों बेटी का अपमान नहीं है? क्या मेरे सैनिक का अपमान नहीं है? क्या सीज फायर, क्या गोली चली? तो गोली चल रही है तो बदला क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? फिर फोटो सेशन शुरू हो गया। फिर क्या दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं भाई? आप कल आते ही बोल दिए कि धर्म पूछ के, फिर इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आपने पहला लैंग्वेज कहा धर्म पूछ के मारा जा रहा था। 22 मिनट के आप, हमें तो समझ में नहीं आता सर हम किस देश में हैं। हमें गर्व करना चाहिए तो हम तब भी वो सवाल खड़ा करते हैं, क्या हम उसी देश में हैं जो गुलाम भारत के पहले दुनिया को लोहा मनाती थी?
फिर वही धर्म की बात। आप हमको एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, हम आएंगे आपको गोली मारने, क्या हम आपको कपड़ा खुलवाएंगे? क्या हम आपसे जात पूछेंगे? क्या हम आपको कलमा पढ़ाएंगे? क्या हम आपका धर्म पूछेंगे या मारेंगे भागेंगे? एक पत्रकार पहले भी पुलवामा के पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि पुलवामा में मैं पहला आदमी हूं जो बताया। उस पत्रकार की जांच क्यों नहीं हुई? और उसके पहले भी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ कि आरडीएक्स कहां से आया था, किस पोर्ट ब्लेयर पर से आया था? वो आरडीएक्स का 2 हिस्सा क्यों हुआ? एक हिस्सा बम ब्लास्ट के लिए कहां गया, एक हिस्सा कहां गया? अभी 47 कहां से आया? एक सप्ताह पहले आप, 1 महीना के बाद अमरनाथ यात्रा थी, 1 सप्ताह पहले आपने फोर्स क्यों हटा लिया? कौन कहा आपको आर्म फोर्स हटाने के लिए? किसने कहा आपको बीएसएफ हटाने के लिए? फिर आपको किसने कहा उस पर्यटन को खोलने के लिए? भैया जांच का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन हो। हम चाहते हैं पीओके ले, हमारा सेना हजारों पीओके ले सकता है। हम चाहते हैं चाइना से हम जमीन छीने। हम चाहते हैं श्रीलंका के चीफ को जिसने कहा मारेंगे, उसको सबक सिखाया जाए। हम चाहते हैं कि आतंकवादी को जो जो सरकार सपोर्ट करती है उससे व्यापारिक रिश्ता बंद हो। कुछ नहीं। आप सीज़फायर से सहमत हैं? कौन सीज़फायर? जिस पर समझौता हुआ। ये ट्रंप से पूछिए, हमको ज्ञान दे रहा? हमको कौन चीज का ज्ञान दे रहा हो जिसको खुद ज्ञान नहीं है, जो दूसरे के बदौलत जीता हो? हमारे सिविक सेंस को वो पढ़ा रहा है। अरे हमारा सिविक सेंस वसुधैव कुटुंब से है, हमारा सिविक सेंस पूरे विश्व के कल्याण से है। सीज फायर मुझे नहीं पता ट्रंप के कहने पर क्यों किया गया, सेना को क्यों नहीं विश्वास में लिया गया। और जब हम पीओके लेने की हमारे भीतर ताकत थी तो हम फोटो सेशन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं मेड इन इंडिया की हमारी क्या, हम बता रहे हैं कि सैकड़ों आतंकवादियों को मार दिए। हमारे सैनिक ने जो किया उस पर गर्व है। लेकिन ये नेताओं की नेतागिरी तो बंद हो, हमारे सैनिक को फ्रीडम तो मिले। हर चीजों में अवसर तो मत ढूंढिए, हर चीजों में सियासत तो मत करिए। एक बार तो आप पुलवामा में सियासत कर लिए, इस बार देश की जनता ने आपको नंगा किया, आपको जान लिया, समझ लिया कि नेता चुनाव लड़ सकते हैं, नेता जंग नहीं लड़ सकते। नेता के पास जिगरा नहीं होता, नेता कायर है, नेता सिर्फ नफरत पैदा कर सकता है। नेता पैसे के बदौलत, दलाली के बदौलत कुर्सी ले सकता है, लड़ नहीं सकता। जाइए।